हाँ भाई, वेलकम टू जी के बाद। देखिए एसएससी जीडी के लिए हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें भी हम 45 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये समझ लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं तो आप प्लीज़ एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देख लीजिए। जितने भी हमने वीडियो प्रोवाइड किए हैं लगभग उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपका लक कहे या कुछ भी कहे कि हमने जो भी एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही सटीक क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर अभी आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं एसएससी जीडी के तो प्लीज़ आप लोग जाइए और एसएससी जीडी के प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो पड़ी है आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फिर 45 कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। अच्छे से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, बात करते हैं गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो किसका हिस्सा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दांडी मार्च था वो गांधी जी का वो किसका हिस्सा था। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा जब तक कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित नहीं होगी प्रकाश का संश्लेषण कभी भी नहीं हो सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस है प्रकाश के संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत कौन सी गैस जब फ्री होती है तब वहां पर बात आएगी ऑक्सीजन की, लेकिन यूजेस में किसका का बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। ठीक है, बात करते हैं पीएच पैमाने के स्केल में अंकित होते हैं। तो याद रखिएगा 0 से लेकर 14 अंक। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है पीएच पैमाना 1 2 3 4 करके 14 तक ये पूरा पैमाना होता है। और इसका जो यूज़ क्यों किया जाता है, किसी भी जल की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। तो याद रखिएगा संसदीय शब्दावली में जो समापन से जो आशय क्या है कि किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। ठीक है, यानी कोई प्रस्ताव हो तो उसकी चर्चा पर अगर रोक लगाई दी जाती है वो वक्त कौन सा होता है, वो होता है समापन में संसदीय शब्दावली में। ठीक है, बात करते हैं भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। तो याद रखिएगा भारत में मौद्रिक नीति जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई भी जाती है और लगाई भी जाती है। ठीक है, बात करते हैं वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो याद रखिएगा कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में जो विधि अपनाई जाती है वो है अपचयन विधि। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि माउंट आबू किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है माउंट आबू। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है कई बार एसएससी जीडी में तो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, बात करते हैं सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। फिर बात करते हैं किन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो याद रखिएगा किन्हें यानी सजीव हैं वो कब, जब वो सेल्स के बाहर है, और जब वो सेल्स के अंदर हैं तो वो सजीव हैं, और सेल्स के बाहर है तो वो क्या है, निर्जीव। यानी जब ये पोषद में नहीं रहते तो ये मृत होते हैं, और जब ये किसी पोषद में चले जाते तो ये सजीव बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके विषाणु। बात करते हैं पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव जो है किन्हें माना गया है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरिया को पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मैरी क्यूरी ने किन 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीता है। करके भौतिक और रसायन दोनों का ही नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है मैरी क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि रेतीली वनस्पतियों को क्या कहते हैं। तो रेतीली वनस्पतियों को कहते हैं कैक्टस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी तारे किस ओर जो है गति करते हैं। तो यार के ओर होगा ये, तारे किस ओर गति करते हैं। तो यार रखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर जो है तारे गति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि ध्वनि तरंगों को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है। तो यार रखिएगा रडार का जो है प्रयोग किया जाता है जो है ध्वनि तरंगों को पहचानने के लिए। ठीक है, बात करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में सन 1576 की क्रांति में अकबर को किसने हराया था। तो यार के मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह जी ने हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने किस आंदोलन की जो है स्टार्टिंग की थी। तो यार रखिएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो यार रखिएगा 1757 में लड़ी गई थी आपकी प्लासी की लड़ाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रोमीन किस समूह का तत्व है? तो यार क्या हैलोजन है ब्रोमीन, ठीक है। फिर कहते हैं सर्पगंधा पादप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यार सर्पगंधा जो पादप होता है इसका प्रयोग किया जाता है रक्त दाब के उपचार हेतु। यार क्या ये एक ऐसा पादप है जो अब क्या है विलुप्ति के कगार पर है। उत्तर प्रदेश के मैदान में काफ़ी पाया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या है एक विलुप्ति पे खड़ा एक पौधा है, यानी ये इस समय क्या है संरक्षित पौधा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यार रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट को भारत के पश्चिमी घाट में कौन सा पक्षी पाया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई एसएससी जीडी वाले, अच्छे से पढ़ लें। क्या बोल रहे हैं भारत के पश्चिमी घाट में कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो हॉर्नबिल पक्षी है जो भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो याद रखिएगा 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि आधुनिक भारत का जो निर्माता किसे माना जाता है? तो रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है आधुनिक भारत का निर्माता। और सिलिकॉन तथा कैडमियम किस प्रकार के चालक हैं? तो रखिएगा अर्धचालक है, ठीक है। बात करते हैं आनंद वन आश्रम किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है आनंद वन जो आश्रम है, ठीक है। सभी जो है एनालिसिस करके क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 11 तक एग्जाम है एसएससी जीडी के, और अगर आपके एग्जाम नहीं हुए तो ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पाया जाने वाला कौन सा जो जलीय जीव है अब संकटग्रस्त है? तो यार रखिएगा गंगा डॉल्फिन जो है ये एक संकटग्रस्त जीव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर भारत में पाया जाने वाला कौन सा पक्षी जो है अब संकटग्रस्त है? तो यार रखिएगा गौरैया पक्षी जो है ये अब उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब ये क्या है संकटग्रस्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है? तो यार रखिएगा बलुआ लाल रंग के पत्थरों से जो है ये निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? तो यार रखिएगा गैम्बिसिया एक मछली होती है जो मच्छर के लार्वों को खा जाती है, ठीक है। तो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी में सूचनाओं का स्थानांतरण होता है? तो रखिए मधुमक्खी नाच द्वारा मधुमक्खियों में क्या है सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। जब कोई भोजन की तलाश में रहते हैं या किसी भोजन के स्रोत का इनको पता चल जाता है तो ये दाएं और बाएं एक नाच करती हैं, जिसके कारण क्या है इनकी जो साथी मक्खियाँ उनको सूचना मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बीज रहित फलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यार प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है अनिषेक फलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि सुमित्रानंद पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित किए गए थे? तो आगे चिदम्बरा के लिए ये सम्मानित किए गए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है। बात का मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा कौन थे? तो मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि किस चार्टर अधिनियम तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था? तो यार रखिएगा 1833 ईस्वी में, ठीक है। बात करते हैं बीएसएनएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यार रखिएगा एमसी मैरी कॉम को बीएसएनएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्या है कि ताजमहल के बदरंग होने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये मथुरा के तेल शोधन कारखानों के कारण जो है उत्पन्न अम्लीय वर्षा जो है ताजमहल को क्या कर रही थी बदरंग कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए नवगठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर शांता सिंह जी थे बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करगम किस भारतीय राज्य का प्राचीनतम लोक नृत्य है? करके का तमिलनाडु का जो ये लोक नृत्य है करगम, ठीक है। नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? तो है कि साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य तो, ठीक है। 22 भाषाएं हैं भारत की और इन 22 भाषाओं में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 22 भाषा वो भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में क्या स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच के जो कॉकरोच है किस संघ के प्राणी है? तो याद रखिएगा ये संघ आर्थ्रोपोडा के प्राणी है, और याद रखिएगा ये संघ जो है अपने में सबसे विस्तृत संघ यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स के विषाणु नष्ट कर देते हैं? तो याद रखिएगा मनुष्य का प्रतिरक्षा प्राणी जो है ये पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और मरणोपरांत प्रथम जो है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्हें ये जो पुरस्कार मिला था मरणोपरांत मिला था, ठीक है। बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह कानूनी संबंधी मामलों
के निपटारे हेतु जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हैजा रोग का कारक क्या होते हैं, तो ये बैक्टीरिया होते हैं हैजा रोग के कारक। अगर आपसे पूछे वाहक तो आप बताएंगे घरेलू मक्खी। तो ये थे 45 बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम अभी जीडी के नहीं हुए तो प्लीज़ आप देख लीजिए, और मैं फिर बोलूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर लगभग जितनी वीडियो आप देख लीजिए, आपके बहुत काम की है वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।